नमस्कार। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स यानी कि आर्मी के हेडक्वार्टर्स में हुई कोर कमांडर मीट। इस कोर कमांडर मीट में बड़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ और उसमें यह भी बोला गया कि इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है और इंडिया से हमें प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो उस मीट में मीडिया था, फ़ोटो खींचती दिख रही हैं। DGISPR यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने ये इसका वीडियो डाला है, उसमें फ़ोटो खींचते दिख रही है। मीडिया प्रेजेंट था कोर कमांडर मीट में। मीडिया क्या कर रहा था और मीडिया प्रेजेंट कैसे था? क्या सारी कोर कमांडर मीट्स में मीडिया प्रेजेंट होता है? इन्होंने बोला कि इंडियन प्रोपेगेंडा है। हमें तो पता था कि सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात होती है, लेकिन इन्होंने मीडिया प्रोपेगेंडा पे बात कर ली। सिक्योरिटी चैलेंजेस पे इन्होंने कोई बात ही नहीं की। और ये प्रोपेगेंडा अगर इंडिया कोई कर रहा है तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम था। इस पे आर्मी अपने कोर कमांडर से, आर्मी चीफ अपने कोर कमांडर से क्यों बात कर रहे हैं भैया? ये मतलब जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ होगी कि प्रोपेगेंडा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो इसे फॉरेन मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगी। क्या पाकिस्तानी आर्मी इसको इंटरनेशनल लेवल पे बात करेगी? आर्मी का अपने कोर कमांडर से जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए किस चीज़ पे कि हमारे पास ये चैलेंजेस हैं, यहाँ से इंडिया से अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकता है, एयर अटैक कर सकता है। ये बात नहीं हुई। बात हुई प्रोपेगेंडा हो रहा है। अरे प्रोपेगेंडा आपका काम है क्या? अब इन्होंने बोला ये लोग जो कि UN में या कहीं और जा करके ओसामा बिन लादेन को शहीद बताते हैं, वो पीस की बात करते हैं। यार ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। अब क्या है, इनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी कोई बात नहीं सुनता। अब तो ये आपस में ही बात कर लेते हैं कि हम पीसफुल हैं और हम ये हैं, हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन कोई और शांति हमसे हमें परेशान कर रहे हैं लोग। और इन्होंने ये भी बोला कि हम एक्शन लेंगे। ये नहीं बताया कि क्या एक्शन लेंगे। भाई क्या एक्शन लोगे ये तो बता दो। आप क्या अटैक करोगे? अटैक करोगे तो बताइए ना। अटैक करने की हिम्मत नहीं है। पिछली बार जब हम अटैक के मोड में इंडिया आया था तो टांगें कांप गई थी। अयाज सादिक आपके फॉरेन स्पीकर ने बोला था कि टांगें कांप रही थी, आर्मी चीफ की पसीने आ रहे थे, है ना। तो अटैक तो आप कर नहीं सकते। अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे? आप दूसरी चीज़ ये करेंगे कि टेररिस्ट भेजेंगे। तो ये आप मान रहे हैं कि टेररिस्ट भेजते हैं। तीसरी चीज़, आप इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे। तो क्या ये आर्मी का काम है इंटरनेशनल फोरम पे जाना? तो ये कोर कमांडर्स मीट में क्यों डिस्कस हुआ? इन्होंने ये भी बोला कि हमारी कुछ ऐसे नेफरस डिज़ाइंस हैं जो कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पीस को ट्रैंकुलाइज वो कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। पीस और स्टेबिलिटी पाकिस्तान में जिसको ख़राब किया जा रहा है। भाई कौन कर रहा है? कौन सी पीस है? कौन सी बलूचिस्तान वाली पीस या तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाली पीस? आपके पास कितने अटैक हो रहे हैं पता नहीं। चाइनीज़ मारे जा रहे हैं। चाइना ने आपके फॉरेन मिनिस्टर को तलब कर लिया और डांट लगाई। साथ में आपके ISI चीफ भी वहाँ गए थे। आपने बहुत प्रॉमिस किया कि भाई आगे से नहीं होगा। सितंबर में डेली एक अटैक से ज़्यादा हुआ, 35 अटैक हुए, 52 लोग मारे गए। क्या ये पाकिस्तानी पीस है? पाकिस्तान अपनी मीटिंग्स में अपने आप को पीसफुल बोल तो देता है और ख़ुद खुश हो जाता है। सॉरी। और साथ में आप अपने मीडिया को भी बोल देते हैं कि हमें पीसफुल बताइए। जिसने नहीं छापा उसके घर के बाहर अगले दिन सुबह 2 टैंक लगा देंगे आप कि बोल छापा नहीं छापा, वरना हम टैंक से गोला मारें। वो छापेगा। हामिद मीर के साथ क्या हुआ? हामिद मीर ने बोल दिया था कि जो फैज़ हामिद हैं, जो कि अभी तक तो ISI चीफ हैं, कल परसों उनकी ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। फैज़ हामिद को उसकी वाइफ ने गोली मार दी थी, ये बोला था। तो आपने उसे कितना परेशान किया। उसकी फैमिली को धमकी मिलनी शुरू हो गई। उसके प्रोग्राम बंद करा दिए, चैनल से निकलवा दिया, माफ़ी मांगनी पड़ गई बेचारे को। क्या दुनिया को पता नहीं है कि आप क्या करते हैं? आपने बोला मैलिशियस प्रोपेगेंडा है इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन मिलिट्री की तरफ से। अरे यार, इमरान खान ने फेक ट्वीट किया, आरिफ अलवी ने फेक ट्वीट किया, UN के मिशन, आपका जो UN में मिशन है उसने फेक ट्वीट किया, झूठे। इमरान खान ने बताया कि यूपी का है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, निकला बांग्लादेश का। आरिफ अलवी ने बोला कि श्रीनगर का वीडियो है, फेक ट्वीट, वो निकला आपके ही अपने कंट्री का, मुजफ्फराबाद का। UN के मिशन ने ट्वीट किया कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी थी, उसमें हमारा आदमी था, पाकिस्तान का आदमी बहुत कुछ बोला,
पाकिस्तान का आदमी वहाँ था ही नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ही नहीं है। ये बोला गया कि इंडिया अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, इंडियन आर्मी फ्रस्ट्रेशन, अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं इंडिया। अटेंशन कौन डाइवर्ट कर रहा है भाई? आपने जो पत्ता खेला था अफ़गानिस्तान में, वो पत्ता आपका फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। अब आपको डर है कि सैंक्शंस लग जाएंगे। उस सैंक्शंस के डर से आप इंडिया और कश्मीर दिखा रहे हैं, किसको? अपनी ही पब्लिक को, और किसी को नहीं दिखा रहे। पूरी वर्ल्ड को पता है कि क्या क्या हो रहा है। पूरी वर्ल्ड 10 बार बोल चुका। अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बोला गया 2 दिन पहले कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका बोल चुका है, यूरोपियन यूनियन बोल चुका है, यूएन बोल चुका है, अमेरिका के सैंक्शंस का डर है। सच तो यही है। आपके कंट्री में इतनी महंगाई है, रोज़गार नहीं है, चाइना के पास से पैसा आना बंद हो गया, अमेरिका सैंक्शन लग गए, तो क्या पैसा कहाँ से आएगा? ये सब आपको पता है। पैसा नहीं है, कंट्री चलाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप अब कश्मीर दिखा रहे हो अपनी पब्लिक को, और आप अपनी पब्लिक को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। और कोर कमांडर्स मीटिंग में, भाई कोर कमांडर्स मीटिंग का ये काम होता है कि प्रोपोगेंडा डिस्कस किया जाए। भाई प्रोपोगेंडा आर्मी करती है हमारी। प्रोपोगेंडा जो होता है वो तो सिविलियन का काम होता है। आर्मी का काम है कि सिक्योरिटी कैसे की जाए, बॉर्डर्स की, सरहदों की, और सिक्योरिटी कैसे की जाए हमारी फ़िज़ा की, यानी कि हमारी एयर स्पेस की। तो आप उसमें फ़ेल हो रहे हैं। आपके यहाँ हर तीसरे दिन ब्लास्ट हो रहे हैं। तहरीक तालिबान जो कि टेररिस्ट हैं, उनसे आप बात करने के लिए तैयार हो, उनको माफ़ी देने के लिए तैयार हो, और उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, पीसफुल कंट्री है, हमने पीस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पीस और बहुत शांति से बनाई है, बहुत बहुत मेहनत से बनाई है। मेहनत कौन सी? आप उसको कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो एक आतंकवादी से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की बात कर रहे हैं। आपके प्रेसिडेंट ने, आरिफ अलवी ने पहले ऑफ़र दिया, जिसको तहरीक तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र दिया। दोनों ऑफ़र दे चुके हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो भी तहरीक तालिबान, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, उसको आपने ऑफ़र दिया और वो रिजेक्ट कर दिया उसने, आपने नहीं। वो ऑफ़र दूसरा, वो कितनी कमांडिंग पोजीशन में है कि आपकी पूरे कंट्री का ऑफ़र वो रिजेक्ट कर सकता है, और उसने किया। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया कि आपकी हैसियत क्या है। आपका अपना बच्चा तालिबान अफ़गानिस्तान में काबिज़ है, वो एक्शन नहीं लेना चाह रहा तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़। इतने अटैक्स हो रहे हैं जितने अटैक्स आपको हिस्ट्री में कभी पिछले 4 साल में कभी नहीं दिखे। आपके लिए नासूर बन चुका है अब तालिबान अफ़गानिस्तान में। अब जो भी कुछ हो रहा है उससे डायरेक्ट आपके पास अटैक्स हो रहे हैं। भाई आप अगर अफ़गानिस्तान में इंडिया और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, यानी अशरफ गनी गवर्नमेंट मिल करके आपके पास आपके खिलाफ टेरर कैंप्स चला रहे थे, तो अब तक तो वो बंद हो जाने चाहिए थे। 1 महीने से ऊपर हो गया, पूरे कंट्री पे काबिज़ हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अटैक्स तो अब भी चल रहे हैं। कौन कर रहा है ये अटैक्स? ये अटैक्स कौन कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। और पिछले महीने में अटैक्स बढ़े हैं, कम होने चाहिए थे, क्योंकि वो अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। वो कहीं कहीं और डिस्टेबलाइज होकर के भागते, कहीं कहीं रेफ्यूज लेते। रेफ्यूज पाकिस्तान में लिए तो ये तो और भी शर्म की बात है कि आपके कंट्री में टेररिस्ट आके बैठ गए, जो कि अब तक आपसे डर के दूसरे कंट्री में बैठे थे। तो वो अफ़गानिस्तान से टेरर कैसे चल रहा है? तहरीक तालिबान कहाँ पे बेस्ड है? अफ़गानिस्तान में। तो आपका दुश्मन आप ही के एक बच्चे के साथ मिल करके आप पे अटैक कर रहा है, तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? आप ही लाए थे और आप ही उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए बात कर रहे हैं, आप ही उसको चारों ओर प्रोपोगेट कर रहे हैं, आप ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार आप ही का पूरा सपोर्ट है। आप भी बोल चुके हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर बोल चुके हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके हैं, और पूरा वर्ल्ड भी यही बोलता है कि आपका सपोर्ट है। जब तालिबान आपका बच्चा है तो तहरीक तालिबान को रोकना क्यों नहीं चाहता? इसलिए नहीं रोकना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो तहरीक तालिबान पर प्रेशर डालेगा, तहरीक तालिबान दूसरी साइड मिल जाएगा, जो तालिबान के खिलाफ ग्रुप्स हैं उनके साथ मिल जाएगा, जैसे इस्लामिक स्टेट खोरासान टाइप। तो आप फंस चुके हैं। अब वहाँ से आपके पास टेरर आ रहा है, आतंक आ रहा है, और आप उस आतंक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा था कि वहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा, अशरफ गनी गवर्नमेंट चली जाएगी तो हमारा एक और स्टेट की तरह, 5वीं 6ठी स्टेट की तरह काम करना शुरू कर देगा अफ़गानिस्तान, वहाँ से सब कुछ हमें मिलेगा। कुछ नहीं मिला। अब तो टेरर आने शुरू हो गया, अटैक होने शुरू हो गए, आपके लोग मरने शुरू हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए आप बोलते थे कि वहाँ से चलाते हैं अफ़गानिस्तान से, अब कहाँ से चल रही भाई? अब अफ़गानिस्तान से चल रही है। अब तो आपके आदमी वहाँ बैठे हैं, आपके ISI चीफ उसके ताजपोशी में गए थे, आपकी आर्मी के लोग वहाँ बैठे हैं, आपके ISI के लोग वहाँ बैठे हैं, सबको पता है। तो वहाँ पे अब BLA वहाँ से बंद क्यों नहीं हुई? 1.5 महीने से ऊपर हो गया ना यार।
2 महीने होने जा रहे हैं, तो बंद क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए थी, बंद नहीं की गई। तो ऐसे थोड़ी चलता है। अब तो आपके पास कोई वो ही नहीं है, अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि हमारे पास टेरर क्यों आ रहा है। पहले तो आप अफगानिस्तान से बोलते थे, अब कहाँ से आ रहा है? ये सारा आपका होम ग्रोन टेरर है, जिसको आप हथियार देते हैं। उसमें से कुछ हथियार जो हैं वो आप ही के कंट्री में, आपका हथियार आपके पास ही आ जाता है, बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए? तो आपका माल आप ही के पास रहा ना। तो ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो बेवकूफ़ बनाने के लिए कोर कमांडर मीटिंग की सारी डिटेल्स बाहर ट्वीट कर रहे हैं यार। डीजे आईएसपीआर स्पोक्स पर्सन वो ट्वीट कर रहा है। अरे ट्वीट, कोर कमांडर मीटिंग की डिटेल्स ट्वीट होते हैं, वहाँ पे मीडिया फ़ोटो खींच रहा है। कैसे मीडिया, आप देखिए वीडियो बन रहे हैं सबके, आपका मीडिया है, दोपहर का मीडिया नहीं है। इतनी फ़ोटो खींची जा रही हैं सब। भाई एक क्या, अगर आपका अपना ऑफिशियल कैमरा पर्सन होता तो एक फ़ोटो खींचता, 2 खींचता, वहाँ पे इकट्ठी लाइन से बड़ी सारी खींचते हैं, इसका मतलब 5-10 कैमरे हैं ना। तो असलियत ये कि आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। अब आप अपनी लोगों को, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये टेरर जो है ये इंडिया से आ रहा था। वो पुराने आपके डोजियर्स और पुराने आपके सारे स्टेटमेंट्स फेल हो चुके हैं। अब आप सिर्फ अपनी खींच मिटा रहे हैं कि कोर कमांडर मीटिंग में बोले, और कहीं बोलने की तो हिम्मत है नहीं, और ना आपको कोई बोलने देगा, ना यूएन में आपकी बात कोई सुनता है, ना आप किसी और कंट्री में आपकी कोई बात सुनता है। आपको हर आदमी एक्यूज़ कर रहा है, बस आप कोर कमांडर मीटिंग में बोल करके और उसको प्रेस में रिलीज़ करा देते हो कि भैया हम पीसफुल कंट्री हैं और इंडिया हमें परेशान कर रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।